वेलकम बैक नाज़रीन, क्लिनिक ऑनलाइन में दोबारा खुशामदीद। बात हो रही है आज उन असबाब की जिनके साथ हम ज़िंदा भी रह रहे हैं और उन असबाब की वजह से हम बीमार भी हो रहे हैं। अब वो जो असबाब हैं वो मोस्टली हम खुद क्रिएट कर रहे होते हैं, वो है आलूदगी, माहौल में आलूदगी। इस हमारे से हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर रफ़ी खानानी साहब, और कॉल में हमारे साथ हमारे बहुत ही काबिल एहतराम व्यूअर और कॉलर मोहम्मद क़मर साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद क़मर साहब। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए मिजाज ठीक हैं? जी डॉक्टर साहब अल्हम्दुलिल्लाह। आपको मैं अगेन एंड अगेन मुबारकबाद पेश करता हूँ इतना अच्छा प्रोग्राम पेश करने पर। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। आज जब मैंने डॉक्टर साहब को देखा, डॉक्टर खानानी साहब को, माशाल्लाह एक बहुत मशहूर शख्सियत है पाकिस्तान की। बेशक। और डॉक्टर साहब से मैं दो सवाल करना चाहता हूँ। जी जी। पहला तो सवाल मैं जो मेरे जहन में सवाल आ रहा है आमतौर से, क्योंकि इन्वायरमेंट से मुताल्लिक आपने प्रोग्राम आज अरेंज किया है। डॉक्टर साहब ने अभी फरमाया कुछ देर पहले कि अगर कोई एक शख्स सिगरेट पीता है तो उससे माहौल में जो आलूदगी पैदा होती है वो कैंसर की कॉज बन जाती है, कैंसर का बायस बनती है। मैं डॉक्टर साहब से सिर्फ अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए ये सवाल करना चाहता हूँ कि अगर कैंसर की कॉज का ही अगर पता चल जाए तो क्या कैंसर का इलाज ईजाद नहीं हो जाएगा? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। दूसरी बात यह है कि अभी डॉक्टर साहब आप बात कर रहे थे जिस सब्जियों के मुतालिक कि जी हम जो है गंदे और नाले के पानियों की सब्जियों से, गंदे और नाले के पानी से जो सब्जियां बन रही हैं हम वो सब्जियां खाते हैं। कि डॉक्टर साहब असल में ये सवाल आप बाद में करेंगे। मैं आजकल चैनल में बहुत देखता हूँ इस तरह की चीज जो है ना, मतलब बड़ी कॉमनली जो है ना वो चैनल वाले दिखाते हैं कि साहब गंदे पानी से सब्जियां बन रही हैं और गंदे पानी से जो है ना, मतलब नालों के पानी से ये सब कुछ हो रहा है। जी जी बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब देखिए, जब जिस वक्त सब्जियों की काश्त की जाती है या फलों की काश्त की जाती है उसमें जो फर्टिलाइजर यूज होती है, देखिए दो तरह की फर्टिलाइजर होती है। एक होती है केमिकल फर्टिलाइजर, फॉर एग्जांपल जैसे किसान यूरिया, सोने यूरिया, ये केमिकल फर्टिलाइजर है। ठीक है। एक होती है कंपोस्ट फर्टिलाइजर जो कि इंसान या जानवर के फुजले से बनती है। जी जी। तो क्या वो कॉज नहीं बनती बीमारी का जिससे वो सब्जियां बन रही हैं? ठीक है, बहुत अच्छे सवाल, बहुत अच्छे सवाल आपके, बहुत शुक्रिया मोहम्मद क़मर साहब। ये बताइए, पहले तो असगर अली साहब का जो सवाल था कि हमारे यहाँ, हमारी तो देखिए पहली बात, जो कानून तो बनाए गए होते हैं लेकिन कानून का कितना एहतराम या कितना लागू किया जाता है, और पूरी दुनिया में शायद अगर कानून को लागू ना करवाया जाए तो इंसान की फितरत ऐसी है कि वो तो बस कानून तोड़ेगा, फितरत ही ऐसी है। बिल्कुल। ये जो उन्होंने जैसे कहा कि रिहायशी इलाकों में अपार्टमेंट्स के नीचे अमूमन होता है कि वो बारबेक्यू वाले हैं और उनका धुआं बिल्कुल सही उन्होंने कहा कि वहाँ पे रहने वालों के लिए कितना तकलीफ दे होता है। वो बेचारे ज़रूरत बुज़ुर्ग आदमी हैं, उनको लोगों को 10 प्रॉब्लम्स होती हैं। ये धुआं पूरी दुनिया में इस तरह से बारबेक्यू वगैरह बन रहा होता है? नहीं, मैं समझता हूँ कि अब दुनिया में जहाँ भी महज़ब माशरे हैं ना, वहाँ पर अगर आपने कोई भी इस किस्म की चीज़, कोई भी इस किस्म की एक्टिविटी करनी है जिससे कि माहौल में आलूदगी आएगी, तो आपको वहाँ की लोकल म्यूनिसिपलिटी से परमिशन लेनी पड़ती है। और वो परमिशन सिर्फ उसी वक्त मिलती है जब वहाँ से जो एग्जॉस्ट होने वाली चीज़ें हैं उसको प्रॉपरली ट्रीटमेंट के बाद, उसको प्रॉपरली डिटॉक्सीफाई करने के बाद जो है ना वो माहौल में छोड़ा जाता है। उसके लिए मुख्तलिफ़ किस्म के फ़िल्टर्स आते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल प्रोसेसेस के ज़रिए उसको गुजार के या पानी के ज़रिए उसको गुजार के उसको हवा में छोड़ा जाता है, ताकि उसमें जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस हों वो एक जगह पर एक्यूमुलेट हो जाएँ और माहौल को ख़राब ना करें। असगर अली साहब ने बातों बातों में एक बड़ी अहम बात कर दी जो भी एक आलूदगी की बहुत बड़ी वजह है, और वो कहलाती है साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट। जैसा कि उन्होंने कहा कि आपकी शक्ल देखकर उनको जो है वो एक किस्म का डिप्रेशन उनका दूर हो जाता है। तो साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा होता है इंसान के एनवायरनमेंट और उसकी हेल्थ के हवाले से। अगर आप टीवी पे खबरनामा सुन रहे होंगे और आपको पता चलेगा कि 50 आदमी वहाँ मर गए और टारगेट किलिंग में ये मर गए, तो एक आपका एनवायरनमेंट है, ये भी एनवायरनमेंट है जो कि आपको एक गलत मैसेज दे रहा होता है। मीडिया और ये इवेंट्स दोनों चीज़ें कि साइकोलॉजिकली आपको वो डिप्रेशन का शिकार कर देते हैं। साइकोलॉजिकल ट्रॉमा है। तो साइकोलॉजिकल ट्रॉमा और साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा रोल है और बहुत बड़ा हैज़ार्ड है वो हमारे माशरे में। तो धुएं के लिए क्या करना चाहिए वैसे? जहाँ तक धुएं का ताल्लुक है, म्यूनिसिपल सर्विसेज वाले वो तो शायद पता नहीं सुन रहे होंगे, उनकी समातें तो कान तो हैं, पता नहीं कि सुनते भी हैं। आप मशवरा तो दें म्यूनिसिपल सर्विसेज वाले क्या करें? मेरा तो ख्याल ये कि शायद हमारे मुल्क में म्यूनिसिपल सर्विसेज वालों के लिए या इस किस्म का कोई कानून जो है ना
वो प्रॉपरली एग्जिस्ट ही नहीं करता। वो हफ्ता तो ले लेते हैं। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी जो है उसका ये काम है कि इस किस्म की तमाम, ये एक इंडस्ट्री है ना, फूड इंडस्ट्री हो गई है, तो उस इंडस्ट्री को भी रेगुलेट किया जाए और जिस किस्म की चीज़ें जो हैं वो एनवायरनमेंट को पोल्यूट करती हैं, ये तमाम कैंसर्स की वजूहत में शामिल हैं। और जैसा कि कमर साहब ने भी सवाल किया कि कैंसर की वजूहत, अगर वजूहत पता चल जाएँ तो इलाज बहुत आसान हो जाता है, बिल्कुल बजा उन्होंने फरमाया कि अगर हमें वजूहत पता चल जाएंगी तो हम उसका पूरा इलाज भी कर लेंगे। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो ख़ास तौर पर सिगरेट के धुएं की वजह से, वो ये है कि इसकी वजह का डेफिनेटली पता चल गया है और ये एक वाहिद एस्टेब्लिश्ड कॉज है अदर देन द बायोलॉजिकल एजेंट्स लाइक वायरसेस, जो कि कैंसर के लिए एस्टेब्लिश्ड कॉज बन चुके हैं अब। नहीं, बात पता क्या होती है, देखें जितने लोग स्मोकर्स हैं या जो लोग स्मोकिंग नहीं करते, अमूमन जो बात हम कर रहे होते हैं वो ये होता है कि या तो सिगरेट पीने वाला वो उसका निशाना बन सकता है किसी बीमारी का, चाहे वो सांस की बीमारी हो चाहे वो कैंसर हो, जी। या किसी बंद कमरे में घर के अंदर या ऑफिस रूम के अंदर वो सिगरेट का धुआं छोड़ रहा है, तो उसमें जितने लोग मुतासिर होंगे, पैसिव स्मोकिंग जिसको हम कहते हैं, वो भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। लेकिन ओपन एयर में धुआं जा रहा है अगर, तो वो कहेंगे धुआं तो चला गया बस। नहीं, ओपन एयर में भी जो है ना वो धुआं कहीं नहीं जाता, वो रिसर्कुलेट होता है और हमारी सांस की नाली में ज़रूर जाता है वो। और सबसे इम्पोर्टेंट मसला मैं ये समझता हूँ कि जैसा कि आपने कहा, जैसा कि असगर अली साहब ने कहा कि लोग जो है वो अपने घर का कचरा बाहर निकाल कर डाल देते हैं और उसके बाद वो मिसयूज़ होता है और वो एनवायरनमेंट में गंदगी करता है। हम अपने एनवायरनमेंट को ओन नहीं करते, हम अपने एनवायरनमेंट को अपना नहीं समझते, इसीलिए हम अपने सिर्फ घर को तो अपना घर समझ रहे होते हैं और बाज़ औक़ात वो भी नहीं समझ रहे होते, इसलिए कि नासमझी का ये आलम है कि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि अपने घरों में भी सिगरेट पीते हैं, जहाँ की औरतें भी हैं, बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं और बहुत से लोग तो सांस की बीमारी उसका भी धड़ल्ले से पीते हैं, धड़ल्ले से पी रहे, बेशर्मी से पीते हैं जी बिल्कुल। माज़रत के साथ अगर बुरा लग रहा है तो बुरा लगता रहे, उसको हम ऑन नहीं करते। अपनी एनवायरनमेंट को हमने अभी तक ऑन करना नहीं सीखा है। हम ये सोचें कि जितनी भी एनवायरनमेंट है जहाँ सुबह से शाम तक हम उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, जाते हैं, आते हैं, वो सारी की सारी हमारी ओन एनवायरनमेंट है और उसमें या तो हम या हमारा कोई साथी पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है तो वो हमें अच्छा अभी बताइए जो बेचारे स्मोकर्स हैं ना, अब वो एक बात सोच रहे होंगे कि देखिए इतनी बातें हमें कह दी गई हैं, अब हम कहाँ पिए, घर के अंदर भी नहीं पिए, घर के बाहर ना पिए, तो फिर कहाँ जाके पिए? सर पीना कोई ज़रूरी नहीं है। अगर सिगरेट पीना इतनी ही अच्छी बात होती तो शायद ये हमें बीइंग मुस्लिम हमारे ऊपर फ़र्ज कर दिया जाता, ठीक है ना। और वो लोग जो ज़िंदा हैं और सेहतमंद हैं और सिगरेट नहीं पीते वो एग्जिस्ट न कर रहे होते। तो एक चीज़ जो कि ज़िंदगी की ज़रूरत नहीं है, हमने आहिस्ता इसको ख़त्म कर दिया। हाँ बिल्कुल, आहिस्ता आहिस्ता भी और एकदम भी ख़त्म किया जा हमारे प्रोग्राम की वजह से मैं आपको बताऊं, करने वाले लोग जो है ना, जिनके पास अच्छा स्ट्रॉन्ग विल पावर होता है वो ख़त्म कर लेते हैं। बताऊं, मैं रियल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ इस प्रोग्राम में, जब मैं एक बात कहता हूँ कि मर्द वो है जो कि आज को अपनी क़ुव्वत इरादी से फैसला करे कि मैंने छोड़ दी। सैकड़ों की तादाद में मुझे लोगों, अच्छा मुझे किसने बताया, या तो किसी की वाइफ की ईमेल आई है, या किसी की माँ की ईमेल आई है, किसी बहन की ईमेल आई है, या किसी साहब की खुद आई है कि मैंने बस फैसला किया या मेरे मियाँ ने, और उस दिन के प्रोग्राम के बाद स्मोकिंग छोड़ दी। सर मैंने भी जो है ना वो सिगरेट में बहुत पीता था और मैंने छोड़ दी, एक ही दिन में छोड़ी है, ओवरनाइट छोड़ी है जी बिल्कुल। और जब मैंने सिगरेट छोड़ी कितने साल के बाद छोड़ी? मैंने तकरीबन 15 साल के बाद, और उस वक्त मैंने छोड़ी जब उस वक्त मेरे पास दुनिया के बेस्ट सिगरेट अवेलेबल होते थे, जब मैं पाकिस्तान टोबैको कंपनी का मेडिकल ऑफिसर था। अच्छा ओके। तो बस वो एक हमारे साथी जो थे सीनियर, उन्होंने मुझे कहा कि भाई इस इंडस्ट्री में जॉब करने का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आप सिगरेट के इतने आदी हो चुके होंगे कि आप सारी ज़िंदगी इसके बगैर नहीं चल सकेंगे। ये तो बड़ी बात है कि तो मेरा मशवरा है कि आप उसको न हाथ लगाएं। आपने तो सोने की कान में बैठ के सोने को छोड़ दिया है। बिल्कुल। एनीवेज मज़ीद बातें करेंगे। कमर एहसान जो मोहम्मद कमर साहब हैं, उनका एक और सवाल है कि ये जो आलूदा पानी से या सीवरेज के पानी से जो सब्जियां उगाई जाती हैं या फल उगाए जाते हैं, जो फर्टिलाइज़र्स यूज़ किए जाते हैं जो कि नेचुरल रिसोर्सेज के हैं, इसमें और उसमें क्या फ़र्क है, और मज़ीद आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे, लेकिन वक्त तो एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।